चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर प्रेस करें। हम सभी महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, पर सही मायनों में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण अयोध्या की ये महिलाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ करने की ठानी और उस मुकाम तक पहुंचकर अन्य महिलाओं के लिए नज़ीर पेश की। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको अयोध्या की उन महिलाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने न सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारी बाखूबी निभाई, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी। और हमारे घर से कुछ भी नहीं मिला, ना घर न खेत न कुछ भी नहीं। हम अपने हिम्मत पर जो है फूल पाती बैठान, तीन बच्चन के पढ़ाए लिखान, और जो है अब खेती बढ़ाओ चली जाए तो खेती में हम अच्छा प्रॉफिट मिलत है। और जे करा चाहे तो वो कर सकत है का। जी जी। जेके करे को खेती तो हमसे बताओ, हम पौधा के दे सकी थे, करा सकी थे, बता सकी थे। जी जी। ऐसे हमें आमदनी अच्छी है। ये हम करते ही महीनों करते ही करते जाते ही लड़का बच्चन के पढ़ा लिखाए, 3 जन का शादी भी हो सबके कई दिन हुई से अपन सब दूसरा लाइन करते हैं, अपन खेती करते हैं बस। आज जो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है 2021 का, तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं यही संदेश देना चाहूंगी सभी कि पहले जो है पूर्वकालीन में महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था और महिलाएं काफी अच्छी स्थिति में थी। जैसे देखिए रानी लक्ष्मीबाई हैं, इसके अलावा मदर टेरेसा हैं, उनकी कितना सम्मान होता था और वो काफी हिम्मत से आगे बढ़ती थी। लेकिन अभी समाज में थोड़ा सा जो है विकार आ चुका है, जिसकी वजह से महिलाएं उत्पीड़न की समस्याएं जगह जगह हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो ये जो महिला उत्पीड़न है, ये हम लोग को किसी तरीके से रोकना है। महिला सशक्तिकरण इसीलिए आज समाज की आवश्यकता बन चुकी है, और जब हमारा समाज सुधरेगा तभी हमारा देश भी सुधरेगा। इसीलिए महिलाओं को सम्मान देना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू हो चुका है, और इस चीज का हम सभी को बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ महिलाओं का जो हक है वो भी उनको मिलना चाहिए। और हमने स्वयं, मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद बहुत संघर्ष करके हम इस स्टेज तक आज पहुंचे हैं। मैं डॉक्टर नीलम सिंह एमएड विभाग में प्रवक्ता पद पर हूँ। मैं अयोध्या की निवासी हूँ और बड़े संघर्षों के बाद मैंने ये पद प्राप्त किया है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि महिलाओं को एक मतलब दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। घर में उनको माँ के रूप में, पत्नी के रूप में और तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए, घर के कामों को करते हुए भी आदमी को सर्विस में भी उसको पूरा सहयोग और योगदान ईमानदारी से अपना देना पड़ता है। हर महिला के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि कुछ भी करिए, आपके घर के काम में असीम क्षमता, असीम ऊर्जा मनुष्य के पास होती है, बहुत कुछ कर सकता है। आप घर और परिवार को दोनों को मैनेज करते हुए अगर आप किसी हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तभी आप अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित पाएंगी, तभी अपने सम्मान की भी रक्षा। अयोध्या नगरी से महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ तक महिला के संघर्षों की बात है, तो कोई भी महिला हमारे ख्याल से बिना संघर्ष के कहीं भी किसी भी ऊंचाई को नहीं प्राप्त करती है। और कहीं न कहीं इसके पीछे पारिवारिक सामाजिक वातावरण होता है, जो कहीं न कहीं सपोर्ट मिलता है, हमें भी मिला। और यहाँ तक पहुँचने में हमारे मुख्य रूप से परिवार का, हमारे जो मदर इन लॉ हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उन्होंने हमारे बच्चे को देखते हुए, ध्यान रखते हुए, और उन्होंने दिया, तभी मैं पढ़ाई अपनी पूरी में, ठीक है संघर्ष है, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि जो मिलती है वह भी बहुत हृदय को सुकून देती है। और लगता है कि हम परिवार के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, और समाज के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें अग्रणी। समाज को जहाँ तक संदेश देने की बात है, तो मेरा समाज को यही संदेश है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो समाज के लोग, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज महिलाओं के उत्थान के लिए मतलब महिलाएं आगे आएँ, बढ़ें और महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, इसलिए महिलाओं का बहुत रोल हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर जिस समाज में एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। इसी का आधार मान के उनको बाबा साहब की प्रेरणा से मैंने ये राजनीति में जाने का मन बनाया
और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए, उनके हक दिलाने के लिए मैंने राजनीति ही चुनी, क्योंकि राजनीति एक वो बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति एक वो ताला है जिसकी कोई वो चाबी है जिससे हर कठिन से कठिन दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो महिलाओं को मैं, ऐसे तो कितनी महिलाएं हैं सर्विस में, कहीं अपना काम नहीं कर सकती, अपनी बात नहीं कर सकती, लेकिन राजनीतिक मंच से मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये शिक्षा दे सकती हूँ कि महिलाएं सशक्त हैं और महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं, क्योंकि महिला जो होती है उसका कोई स्थान, उसके स्थान की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है, पूरे घर का संचालन करती है, पूरे परिवार को देखती है, पूरे समाज को देखती है और अपना असली घर छोड़ के अपने पति के घर आती है और उस महिला का उत्पीड़न होता है। ये सब देखते हुए हम लोगों ने, मतलब मैंने ये विचार किया कि मुझे अपनी बहनों को हक दिलाने के लिए मुझे राजनीति के द्वारा ही मैं अपनी बहनों को भलाई कर सकती हूँ, उनके विषय में सोच सकती हूँ, उनकी बात रख सकती हूँ। 2016 में जब मैंने सुना कि यहाँ बड़े भगवती का आश्रम खुला है, तो मेरे अंदर से हुआ कि मैं भी वहाँ जाऊँ, सेवा भाव देखूँ, वहाँ सेवा करूँ वृद्धों की, और देखूँ कि ये जो लोग अपने घर से दुखी होकर निकले हैं, क्या मैं उनकी सेवा करके उनके संतुष्ट कर सकती हूँ। इसलिए हम इस वृद्धाश्रम में सेवा करते हैं कि अपनी बेटियों को इतना मतलब आगे बढ़ाइए कि किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में ना आए, वो खुद बहू बन के आगे कर मतलब चलाएं। और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लोग एक माओ के लिए तरसते हैं। हमारे यहाँ इतनी 99 की संख्या है, काफ़ी माँ, और कोशिश करते हैं कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं एक नारी हूँ और मैंने सर्वप्रथम अपनी पढ़ाई लिखाई फैज़ाबाद से, अयोध्या से ही की। उसके पश्चात भातखंडे विद्यापीठ, जो अब यूनिवर्सिटी हो चुका है, सम विश्वविद्यालय पहले रहा है, अब भातखंडे विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, वहाँ से संगीत की और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात मैं वापस अपने शहर, अपने अयोध्या क्षेत्र में आई और उसके बाद मैंने यहाँ से अपने संगीत और नृत्य जीवन की शुरुआत। संघर्षों में जूझती रही, अकेले एक नारी का जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैंने अपनी कोशिशों को जारी रखा और धीरे धीरे मैंने शुरुआत की अपनी पढ़ाई से, अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से लेकर, और कई जगह मैंने कई इंटर कॉलेज में पढ़ाया, यहाँ से लेके लखनऊ से लेके श्रावस्ती, बहुत जगह जहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद स्कूल में रह के कुछ खास कर नहीं पा रही हूँ, जो मेरी अपनी इच्छाएं हैं, जो मैं बच्चों को जो देना चाहती हूँ। फिर मैंने अपनी एक छोटी सी संस्था यश म्यूजिकल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया, जो इस समय यश म्यूजिकल फाउंडेशन के नाम से इसी के रहते मैंने कई धार्मिक कार्यक्रमों, कई ऐसे करंट अफेयर्स को नृत्य नाटिका के रूप में कई जगह प्रेजेंट किया। जो नारियां आज जो सम्मान नहीं पा रही हैं, हम चाहते हैं कि वो नारियां कुछ अपना संघर्ष करके वो सम्मान दोबारा प्राप्त करें, क्योंकि मैंने जो चीज़ झेली है, मेरे पास हुनर था, मैं आगे बढ़ गई, संघर्ष किया, मैंने बहुत ज़िंदगी में संघर्ष किया, आगे बढ़ी। परंतु कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो सोचती हैं कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं उनको संदेश देना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है। आप आगे बढ़िए, और आज के समय में मेरे जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं और भी हैं जो आप लोग को खुद आगे बढ़ाना चाहती हैं। आप उनसे संपर्क करिए और आप आगे बढ़िए। जीवन को संघर्ष में बनाने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को जी के आगे पहुंचाने की आवश्यकता है, और खुशी से उसको जिए और अच्छे से रहिए। और महिला दिवस की आप सभी को इसी के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम सज्जनों, मैं सीतम प्रभा, कथा प्रवक्ता श्री अयोध्या धाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए मैं कहना चाहती हूं कि जीवन संघर्ष में है, और हमने भी अपने जीवन में प्रारंभिक काल से ही मेरी ये मानसिकता थी, मेरी ये सोच थी कि मुझे ओनली हाउसवाइफ नहीं बनना है, कुछ करना है, कुछ विशेष करना है। और जैसा कि
पढ़ाई होती रही और पढ़ाई के बाद माता पिता का पूरा योगदान था, पूरा सहयोग। 2009 में मैं कथा के क्षेत्र में आई हूँ तो काफ़ी लोगों ने बहुत से अपराध कहे, बहुत सी रोक भी लगाई कि ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को नहीं करना चाहिए, बहन बेटियां हैं तो बाहर जाएंगी, तमाम तरीके। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि 2-3 महीने कथा पढ़ने के बाद ही कथा करना भी प्रारंभ हमने किया। अपने देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां हम लोगों ने जाकर के श्री राम कथा का प्रचार किया है, श्रवण कराया है लोगों को। जैसे कि राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया और नेपाल है, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, ऐसे अनेक कई ऐसे राज्य हैं जहां हम लोगों ने जाकर के श्री राम कथा को लोगों को श्रवण कराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे, निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। आज धर्म से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, महिलाएं पुरुषों से किसी क्षेत्र में कम हैं। जिन्होंने इस संसार की उत्पत्ति की है, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। उस ब्रह्म को प्रकट करने के लिए माँ कौशल्या ने अपना रूप दिखाया और माँ कौशल्या ने उस ब्रह्म को प्रकट करके दिखा दिया। माँ कौशल्या भी एक स्त्री थी कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान और नारी से ही होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। हम सब जानते हैं कि कल महिला दिवस है और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दिन होता है ये, बट इसको मनाया अलग अलग तरीके से जाता है। लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, कोई पार्टी करके मनाता है, कोई वर्क करके मनाता है, कोई सोशल वर्क करके मनाता है। बट सही मायने में महिला दिवस का मतलब तो आप उनसे पूछिए जो पूरा टाइम महिलाएं मेहनत करती हैं। मुझे लगता है उनके लिए होना चाहिए, के लिए मनाया जाए कि वो पूरा टाइम मेहनत करती हो और उसे लास्ट में शाम में जाके उसको एक अवार्ड दिया जाए कि नहीं ये महिला दिवस है और ये सही महिला है जिनके लिए हम महिला दिवस सेलिब्रेट करें। और मैं भी पहले मतलब मैं मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा सैलून है फैजाबाद में, मैं इस प्रोफेशन में 17 साल से हूँ। मतलब मैं जब 12 साल की उम्र में थी तब से मैंने स्टार्ट किया ये अपना बिजनेस। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि 12 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा ही होता है वो, बट सबकी ज़रूरतें होती हैं, सबका काम होता है। तो मैंने इस लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी, औरतों को, कि आप सब कुछ करिए, पढ़ाई करिए, आप बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, बट आप हमेशा अव्वल रहिए और अपने निर्णय को खुद लीजिए, खुद काम करिए और आगे बढ़िए। कभी भी किसी के कहने से, बोलने से, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा ना करूँ, मैं ये कपड़े ना पहनूँ, मैं ये कपड़े नहीं, आपका डिसीजन कोई और नहीं लेगा। आपका डिसीजन मतलब महिला दिवस कैसे, मतलब हर इंसान महिला दिवस मनाता है, कहता है एक दिन बुला के आपको सम्मान दे देगा, नेक्स्ट डे महिला का मतलब ही नहीं समझता। तो ये महिला दिवस हमें ही समझाना होगा कि एटलीस्ट है क्या। मैं महिला दिवस ज़रूर मनाती हूँ, बट मैं थोड़ा सोशल वर्क करके मनाती हूँ। जैसे मैं वृद्धाश्रम गई या मैंने देखा रोड पे किसी महिला को ज़रूरत है, मैं उसके साथ महिला दिवस मनाती हूँ और ऐसा ही मनाना पसंद करती हूँ। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, महाराष्ट्र के खिलाफ और सोलापुर, कोल्हापुर सबके खिलाफ मैं खेली हूँ। घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, खासतौर पे गांव में पहले सबसे पहले खेलती थी क्योंकि गांव से रहने वाली हूँ। तो गुरु लोगों का, सर लोगों का, मम्मी पापा का, घर वालों से बहुत सपोर्ट मिला मुझे खेलने के लिए। बहुत बगल के लोग बहुत बोले कि नहीं लड़कियों को नहीं खेलना है, बहुत मम्मी पापा को सुनने को मिला, लेकिन मम्मी पापा इतना यकीन करते कि नहीं हमारी बच्ची खेलेगी, आगे बढ़ाना है। सबका सपोर्ट होते हुए आज हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। खास तौर पर लड़कियों को दबा के रखा जाता है कि लड़कियां आगे ना बढ़े, कोई दिक्कत हो जाएगा ये वो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जब घर वाले सपोर्ट करें, गुरुजनों का सपोर्ट रहेगा तो लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपना स्पोर्ट खेलती भी हूँ और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि लड़कियों को सपोर्ट ना मिलने की वजह से उनका गेम और जो उनको मतलब मन होता है इच्छा अनुसार उनका काम करने का, वो नहीं चाहती हूँ कि माँ बाप जो है अपने लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो कहीं कहीं देखा जाता है कि लड़कियाँ बहुत ही एकदम घर में पैक रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग कृपया मेरे माँ बाप की तरह सपोर्ट करें उनको। मुझे बहुत अच्छा लगेगा लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं ताकि लड़कों की तरह वो भी आगे जाके अपना माँ बाप का, टीचर का